नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा वाली किताब से कक्षा 12 के गणित को पढ़ रहे हैं और हम लोग का अध्याय 5 यानी सततता और अवकलनीयता वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। और प्रश्नावली 5B का जो क्वेश्चन है वह आपका अवकलन से संबंधित है, यानी आपको अवकलन कैसे किया जाएगा करना है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और इससे संबंधित कुछ फार्मूले भी बताया गया है। जब तक आप अवकलन का फार्मूला नहीं याद करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगा। तो इस वजह से पहला काम आपका है कि जो भी आपके अवकलन का सूत्र है उन सूत्रों को आप याद कर लीजिए, जिससे आपके जितने भी आगे के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों में उसका उपयोग होगा और आसानी से उन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष आपका अवकल गुणांक निकालना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि y बराबर x प्लस e की पावर m इंटू एक्स प्लस बी की पावर n। यहाँ पे दो आपके पार्ट हैं, यानी दो आपके अंक हैं, उन दोनों अंकों का गुणा किया गया है। अब जब आपके दो अंक हैं उन दोनों का गुणा है, यदि गुणा के रूप में कोई फंक्शन दिया है उनका यदि आपको अवकलन करना है तो उसको आपको फर्स्ट सेकंड मान के करना होता है और उसके आपको सूत्र भी बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ dy/dx आप लिखेंगे। तो यहाँ पे भी dy/dx, यहाँ पे भी dy/dx, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर dy/dx और इसको आप कोष्टक में कर देंगे, बड़े वाले कोष्टक में, और x प्लस e के पावर m इंटू एक्स प्लस बी के पावर n। और यहाँ पे आप इसको फर्स्ट सेकंड, किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। अब फर्स्ट सेकंड से आप अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर आपको आ जाएगा। तो सूत्र आपका होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ऐसे बारी बारी, यानी पहले का अवकलन, पहले को ऐसे ही लिखेंगे तो सेकंड का अवकलन करेंगे और फिर प्लस करेंगे और सेकंड को ऐसे ही लिखेंगे और फर्स्ट वाले को अवकलन करेंगे। यानी किसी एक का यदि फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो सेकंड वाले को ऐसे ही रखेंगे और सेकंड वाले का अवकलन करेंगे तो फर्स्ट वाले को वैसे ही आप रखेंगे और प्लस करके लिखेंगे। गुणा वाले में प्लस और भाग यदि होगा तो माइनस करके लिखते हैं। भाग वाले का आंसर करके आपको बताया गया। तो आपका यहाँ पे अवकलन वाला सूत्र जब लगाएंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे dy/dx बराबर एक्स प्लस ए की पावर m, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन। तो अवकलन के लिए dy/dx लिख देंगे और x प्लस बी की पावर n, फिर प्लस सेकेंड यानी x प्लस बी की पावर n इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो dy/dx x प्लस ए की पावर m, यहाँ dy/dx मतलब अवकलन आपको करना है। अब हम लोग अवकलन करेंगे तो x की पावर n वाला फार्मूला यहाँ पे बन जा रहा है। तो dy/dx बराबर x प्लस ए की पावर m और यहाँ पे x की पावर n का सूत्र लगेगा तो n और x प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू dy/dx और इसका करेंगे x प्लस बी का। ऐसे ही इसमें भी करेंगे x प्लस बी की पावर n और यहाँ पे हो जाएगा आपका m है तो आपको हो जाएगा m x प्लस ए की पावर m माइनस 1 और dy/dx x प्लस ए हो जाएगा। उसके बाद जो है उसका भी अवकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा dy/dx बराबर आपका x प्लस ए के पावर m इंटू n एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1 और इसका जब करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म इसका 0 हो जाएगा। फिर आपका प्लस और x प्लस बी के पावर n इंटू m एक्स प्लस ए के पावर n माइनस 1 और यहाँ पे भी करेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज करेंगे तो dy/dx बराबर आपका यहाँ पे n को आगे कर लीजिए, एक का यदि गुणा करते हैं तो आपका वही होगा। तो n एक्स प्लस ए के पावर m एक्स प्लस बी के पावर n माइनस 1 प्लस m एक्स प्लस बी के पावर n और x प्लस ए के पावर m माइनस 1। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि आपका गुणा के पदों में है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है y बराबर x के पावर n प्लस a के पावर p इंटू एक्स के पावर m प्लस b के पावर q है। तो x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे
तो लिख लेंगे dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे कोष्टक में करके आपका x के पावर n प्लस a के पावर a और होल पावर p हो जाएगा इंटू x के पावर n प्लस b का होल पावर q हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट और सेकंड, किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर फर्स्ट सेकंड वाला सूत्र लगा लीजिए, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद आप x के पावर n वाला सूत्र लगाइए, dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर n प्लस a का होल पावर आपका p है, और यहाँ पे आपको हो जाएगा q और x के पावर m प्लस b और q माइनस 1, और डी बाई डी एक्स अब x के पावर m प्लस b का q अवकलन करेंगे। तो फिर उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे x के पावर m प्लस b का होल क्यूब के पावर आपका q होगा इंटू p x के पावर, यानी इसका p वाले का करेंगे तो p x के पावर n प्लस a उसके पावर p माइनस 1, और डी बाई डी एक्स x के पावर n प्लस a हो जाएगा। अब बाकी जो है बचा है उसका भी अवकलन कर लेंगे। तो आप अवकलन जब करेंगे तो आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर n प्लस a के पावर p इंटू q, और x के पावर m प्लस b के पावर q माइनस 1, और इसका अवकलन करेंगे तो ये x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो m x के पावर m माइनस 1, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से x के पावर m प्लस b इंटू p x के पावर n प्लस a के पावर p माइनस 1, और इसका भी आप करेंगे तो x के पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो n x के पावर n माइनस 1 प्लस 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको अरेंज कर देंगे। जब अरेंज करेंगे तो आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर m q, यहाँ से m q, और ये x के पावर m माइनस 1, और ये x के पावर n प्लस a के पावर p, और यहाँ पे x के पावर m प्लस b के पावर q माइनस 1, प्लस यहाँ पे भी आप ऐसे करेंगे तो n और p और x के पावर n माइनस 1, और x के पावर m प्लस b के पावर q हो जाएगा। यहाँ पे आपका पावर क्यूब होगा, और x के पावर n प्लस e के पावर p माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन, यानी इसी तरह से यदि कोई क्वेश्चन आपका होगा तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। यहाँ पे y बराबर आपका दिया है साइन ax प्लस बी बटे आपका कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, और जब अवकलन करेंगे तो ये आपका अंश हर वाले के हिसाब से आप अवकलन करेंगे। तो आपको सूत्र आपको याद भी है कि हर का स्क्वायर, और ऊपर आपका होगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ऐसे आपका सूत्र है। तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा हर ये है तो कॉस सी एक्स प्लस डी हर इंटू अंश का अवकलन। तो डी बाई डी एक्स अंश आपका ये है साइन वाला, तो साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर माइनस अंश तो साइन ए एक्स प्लस बी और हर का अवकलन डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और बटे आपका हो जाएगा हर का स्क्वायर तो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आपका वैसे रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, और इसका अवकलन करेंगे तो साइन का हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी। अब इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस साइन आपका वैसे ही रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी, और कास का होता है माइनस साइन तो मझोले कोष्टक में माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका आपका अवकलन करना डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी और अपान आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब उसके बाद जो बचा है उसका भी अवकलन आप जब कर लेंगे तो आपको हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू आपको हो जाएगा यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल लेंगे और एक्स का एक हो जाएगा तो एक गुणे एक प्लस जीरो हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इस माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो इस माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और अब आपका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे करेंगे सी कांस्टेंट टर्म हो जाएगा एक्स का एक होगा प्लस डी हो जाएगा, और बटे आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग का जो भी है उसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा यहाँ से इसको अरेंज करेंगे तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी
कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बटे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है अलग अलग कर, एक बार इस इतने के बटे एक बार इतने के बटे, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी और बटे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो एक कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी जो है ऊपर वाले को काट देगा और नीचे आपका बचेगा क्या, यहाँ पे एक आपका बचा डी वाई बाई डी एक्स, तो ए और ये कॉस ए एक्स प्लस बी और ये ऊपर जब जाएगा तो सेक आपका हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए एक कास जो है आपका मान लीजिए सी एक्स प्लस डी है तो इसके साथ लग जाएगा, एक आप वैसे ही रहने देंगे तो आपका हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी और जब ये कास इस साइन के साथ लगेगा तो टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और एक कास बचा रहेगा तो वह आपका क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन हो गया और 13 नंबर में ही आपका एक क्वेश्चन और भी है तो उसको आप लोग कर सकते हैं, तो उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है y बराबर साइन यक्स अंश लिखा हुआ है। अब देखिए इस यक्स अंश को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आप जानते हैं कि 180 अंश जो है पाई के बराबर यानी पाई उसको लिखते हैं, तो एक अंश बराबर तो आपका पाई बटे 180 यानी 180 इधर आएगा भाग चला जाएगा, तो यक्स अंश बराबर यानी यक्स का इधर गुणा तो यक्स का इधर भी करेंगे, तो यक्स अंश बराबर पाई यक्स बटे 180 यानी यक्स अंश का जो मान है पाई यक्स बटे 180 हो गया। अब यही मान क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, तो y बराबर आपको हो जाएगा साइन पाई यक्स बटे 180। अब आप क्या करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आपका लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन पाई यक्स बटे 180। अब साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो आप करिए उसका अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस पाई यक्स बटे 180 इंटू अब इस वाले का करेंगे तो डी बाई डी एक्स पाई यक्स बटे 180 और पाई बटे 180 जो है कांस्टेंट टर्म है इसलिए उसको हम कॉमन करके बाहर करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा कॉस पाई एक्स बटे 180 और यहाँ से पाई बटे 180 को बाहर कर लेंगे। अब डी बाई डी एक्स यक्स हो जाएगा और इसका अवकलन क्या होता है एक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस पाई एक्स बटे 180 इंटू पाई बटे 180 गुणे 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अरेंज करके पहले लिख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर पाई बटे 180 कॉस पाई एक्स बटे 180 और इतने के जगह आप ऊपर क्या लिखे थे यक्स अंश माने हुए थे तो वही आप लिख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा पाई बटे 180 और कास यक्स अंश। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी 14 नंबर में एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है y बराबर 2 बटे पाई साइन यक्स अंश, तो फिर आप यक्स अंश को चेंज करिए, तो हम जानते हैं 180 अंश बराबर पाई होता है तो एक अंश बराबर पाई बटे 180, यक्स अंश बराबर पाई एक्स बटे 180। अब यही मान जो है उस y वाले मान में रखेंगे, तो y बराबर 2 बटे पाई साइन पाई एक्स बटे 180। अब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे और जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स और 2 पाई साइन पाई एक्स बटे 180 है। अब ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग बाहर करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा 2 बटे पाई डी बाई डी एक्स साइन पाई एक्स बटे 180 है। अब साइन का क्या होता है अवकलन कास होता है, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 बटे पाई साइन का हो जाएगा कॉस पाई एक्स बटे 180 इंटू डी बाई डी एक्स। अब इसका भी करेंगे तो पाई एक्स बटे 180। यहाँ पे देखिए पाई बटे 180 जो है कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको हम लोग कॉमन करके बाहर करेंगे क्योंकि अवकलन के सूत्र के हिसाब से, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 बटे पाई कॉस पाई एक्स बटे 180 इंटू पाई बटे 180 डी बाई डी एक्स यक्स और इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यक्स के सापेक्ष यदि यक्स का करेंगे तो 1 होगा आपका, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा 2 बटे पाई कॉस पाई एक्स बटे 180 इंटू पाई बटे 180 और इसका अवकलन 1 हो जाएगा।
अब देखिए पाई से पाई काट दीजिए, 2 से आप 180 अंश को काट दीजिए तो 90 हो जाएगा। तो अरेंज कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा 1/90 कॉस पाई एक्स बटे 180 अंश, और इतने की जगह आप लिख सकते हैं यक्स अंश। तो हम लोगों का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/90 कॉस यक्स अंश। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर में एक क्वेश्चन और है, तो उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, ऐसे ही सॉल्व करिएगा, बस जो आपका फार्मूला लगेगा उसके अनुसार करिएगा। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका दिया है y बराबर आपका है अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स। अब इस अंडर रूट को हम लोग घात के रूप में लिख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स और कॉस अंडर रूट एक्स के पावर आपका 1/2 हो जाएगा। अब यक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 कॉस अंडर रूट एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, और जब यक्स के पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे तो फिर यक्स का भी आप अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा 1/2 कॉस अंडर रूट एक्स, और जब घटाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब कास का करेंगे तो माइनस साइन करड़ी में एक्स हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स, अब इस करड़ी में एक्स वाले का करेंगे तो करड़ी में एक्स लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और बटे आपका हो जाएगा 2, और ये नीचे जाएगा करड़ी में कॉस करड़ी में यक्स, और डी बाई डी एक्स इसको हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं तो यक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। और जब 1/2 हो गया तो यक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगा लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स बटे 2 करड़ी में कॉस अंडर रूट एक्स इंटू आपको हो जाएगा यहाँ से 1/2 कॉस 1/2 माइनस 1, और इसके बाद यक्स का करेंगे तो आप चाहें तो छोड़ भी सकते थे, लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं डी बाई डी एक्स यक्स। ऐसे आपको बार बार ये करना है, यक्स तब तक करना जब तक इसका मान अब अवकलन करने के बाद एक न आ जाए, तब तक करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स के पावर माइनस 1/2, और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स बटे 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन लगाया जाता है। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।